सभी प्रेस बंधुओं को नमस्कार। आज एक विशेष मुद्दे के ऊपर में आप सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। सबसे अहम, आपने हर रोज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारा मीडिया आप देख रहा है, उसमें आप देखते होंगे कि वर्तमान जो सरकार है और जिसमें 18वीं लोकसभा में अब 75 साल पूर्ति हमारे संविधान का, जिसके तहत ऑपोजिशन और वर्तमान सरकार, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पूरा कांग्रेस इंडिया गठबंधन ये चाहता था कि इस शीतकालीन सत्र में आपके संविधान के ऊपर में चर्चा हो, संभल जो प्रदेश में जो इंसिडेंट था उसी के ऊपर में चर्चा हो, उसके बाद आपका अडानी के ऊपर में चर्चा हो। ये सारा चीज जो है चर्चा करने को चाहता था, लेकिन सरकार पक्ष जो है किसी हालत से भी वो चर्चा करने नहीं चाहता है। केवल संविधान के ऊपर में एक ही बात में राजी हुआ कि संविधान के ऊपर जो चर्चा करने का राजी हुआ। आप सबको मालूम है कि वर्तमान सरकार संविधान को बदलने का साजिश 2024 के इलेक्शन में वो किया था, क्योंकि उन्होंने अगर एक नारा दिया था 400 के पार, अगर 400 मोदी गठबंधन, मोदी सरकार, एनडीए सरकार अगर मिलता है तो ये जरूर आज का जो परिस्थिति देख रहा है देश के अंदर में, तो संविधान को इसमें बदल डालता था, लेकिन हुआ नहीं। इन्होंने प्रयास किया था आरक्षण को खत्म करो। जब इसका जिसमें संविधान नहीं बदला तो आरक्षण भी नहीं बदला। कोशिश जरूर किया था, लेकिन उसमें ये नाकाम रहे। साथ ही साथ जब देखा दोनों चीज नहीं हो रहा है, तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर में इन लोग लांछन लगाए। पूरा देश देखा, पूरा देश देखा कि हमारे इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कैसा मक्खन किया है, कैसा मजाक किया, कैसा अपमानित किया है हमारे संविधान निर्माता के ऊपर में। आपने सुना है, और वो वीडियो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जो किस रूप से जो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कैसा अपमानित किया। कि जब उन्होंने पूछा तो अडानी अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, ये अम्बेडकर जो जिन्होंने कहा अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, कैसा कहा कि ये अम्बेडकर का जितना नाम कांग्रेसियों ने लिया है, ऑपोजिशन से लेता है, ऑपोजिशन पार्टी लेता है, जिसमें ये नाम अगर भगवान का लेता है, अदानी ये अंबानी का नाम अगर भगवान का लेता है, तो 7 जन्म का इसके पुण्य मिल जाता। तो कितना बड़ा बात है, आप सोचो। ऐसा कोई कह सकता है जो संविधान निर्माता के ऊपर में ऐसा ये बात किया? ये केवल ये किसको किया? ये हमारे संविधान निर्माता को नहीं है, अपमानित नहीं किया, ये पूरा देश को अपमानित किया है। ये पूरा देश का जो हमारे
पीड़ित, हमारे जितने भी आदिवासी, हमारे जो माइनॉरिटीज, हमारे इस देश के जितने ओबीसी, ये सारे जो समुदाय लोग हैं, इनके ऊपर में जो है पूरा लंचित किया है। ये लज्जाजनक बात है। इसलिए आपने देखा कांग्रेस के हमारे प्रिय नेता राहुल जी, इनके ऊपर कार्रवाई करने का मांग किया है, लेकिन जल्द से जल्द जो है पार्लियामेंट ठप कर दिया है। ऊपर से हमारे प्रिय नेता, हमारे इस कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया अध्यक्ष खड़गे जी को जब प्रोटेस्ट कर रहा था, उस समय धक्का देकर गिरा दिया। ऊपर से राहुल जी को ऊपर में बदनाम कर दिया कि भाई राहुल जी ने एक बूढ़े जो है एमपी उनको धक्का दिया। आप सोच सकता है, राहुल जी के परिवार, जिनके पिता का सैदा उनका आंखों का सामने हुआ, उनका दादी माँ का किस रूप से उनको जो हमारे इस देश के आतंकवादी ने उनको जो छलनी कर दिया था, वो सारा अपना आंखों से देखा है। और फिर भी उन्होंने उनके प्रति दया का भावना दिखाया। जो उनको पिता को हत्या किया है, उनको उन्होंने माफ कर दिया। और वही व्यक्ति, कोई किसी को धक्का मार सकता है? वो व्यक्ति किसी को ऐसा कर सकता है? ये कतई विश्वास योग्य नहीं है। ये कभी भी विश्वास नहीं करेंगे देश के लोग। इन लोग जो साजिश रच रहा है, आज का दिन में जो साजिश रच रहा है इन लोगों ने, कि राहुल जी को किसी हालत से एनसीए पर काट कर उनको जेल में डालने का जो साजिश चल रहा है, वो कभी कामयाब नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो हमारा हर कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ में जेल जाने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। तो आज ही इसका जो सही कहाँ से ये चीज हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसका विवरण जो है कहाँ से शुरुआत हुआ है, आप उसका भी वीडियो क्लिप जो है हमारे पास में है। हम प्रेस मीडिया से हमारा ये अनुरोध है, इस लोग जो है ये जो वीडियो है ये जन जन तक पहुंचना चाहिए, ताकि सच्चाई, बीजेपी का जो सच्चाई है, बीजेपी के सरकार का जो सच्चाई है, वो जन जन तक पहुंचे। धन्यवाद। आप थोड़ा सबसे पहले मीडिया के मेरे भाइयों को नमस्कार, और हमारे जो दर्शक है उनको भी मेरा सादर प्रणाम। अभी काफ़ी दिनों से हमारे मीडिया में आप लोगों ने देखा, चैनल और यूट्यूब के माध्यम से हम देख रहे हैं, आज एक ही चीज चर्चा का विषय बना हुआ है कि संविधान का जब चर्चा हो रहा था, आप लोगों ने देखा उस वक्त हमारे जो अमित शाह जी, हमारे जो गृह मंत्री है, उन्होंने कहा, उनका वक्तव्य है कि आप लोग इतना अंबेडकर करते हो, अगर आप लोग इतना नाम भगवान का लेते तो आप लोग को स्वर्ग मिल जाता। मेरा मानना है कि अमित शाह जी का ये जो कहना है, ये तो कटाक्ष है उन लोगों पर जिन्हें संविधान बनाया, संविधान का निर्माण किया।
उसमें सारे लोगों का समावेश किया, उसमें न हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों को एक साथ लेकर, सभी भाषा जाति के लोगों को लेकर एक साथ उस संविधान का निर्माण किया। उसमें कर्तव्य, हमारे अधिकार के सारी चीजों का उसमें समावेश किया गया। लेकिन आज ये लोग अंबेडकर को ऊपर ना बोलकर, उनका कहना सीधा यही है कि कांग्रेस को ऊपर में प्रहार करना, कांग्रेस की गलती को ढूंढना, कांग्रेस को जब भी नीचा दिखाना, हमारे जो विपक्ष के नेता राहुल जी को नीचा दिखाना, राहुल जी के लिए ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हमेशा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो इंसान भारत जोड़ो से लेकर सारे लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, और उनका ये कहना था कि नफरत का बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने हम जा रहे हैं, और उन्होंने बहुत पैदल यात्रा किया। तो ये बीजेपी का, मैं समझती हूँ उनका मानसिकता ये है कि ये लोग सिर्फ अपना फायदा के लिए ये लोग राजनीति करते हैं। इनको सिर्फ कांग्रेस में बुराई दिखाई देता है, कांग्रेस का के ऊपर हमेशा इनको लांछन लगाना ही आता है। बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, उन मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं किया जाता। आप लोग देखते हैं आए दिन अडानी का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे और कोई मुद्दा हो, गरीबी है हमारे यहाँ पर, असुरक्षा है, कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन हमारे मोदी जी और उनका जो टीम है इस पर चर्चा नहीं करते। सिर्फ उनको एक ही चीज दिखाई देता है, और संविधान के ऊपर में। अरे संविधान बनाया, जो संविधान अधिकार दिया, आज आप जो संसद के अंदर बैठे हैं, आज संविधान ने अधिकार दिया कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज आप देख रहे हैं कि मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं चाय बेचता था स्टेशन में, तो आज ये अधिकार कौन दिया? यही संविधान दिया। आज हम यहाँ बैठे हैं खुली हवा में, एक फिजा में बैठे हैं, ये अधिकार किसने दिया? संविधान ने दिया। आज हम सब मिलजुल कर रहते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां पर ये इनका साजिश है कि ये लोग लड़ाई का कोशिश करते हैं, धर्म का नाम पर, जाति का नाम पर, भाषा का नाम पर। लेकिन हमारी सूझबूझ है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का जो सूझबूझ का वजह से आज बहुत चीज नहीं हो रहा है। इनका बस चलता, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि अगर ये 300 पार करते तो आज ये संविधान बदल देते। अभी बाबा राव भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं रह जाता, ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ा देते। लेकिन ऊपर वाले का हमारे ऊपर में क्या बोलेंगे, कृपा है, और हमारा जो विपक्ष है एकजुट होकर इनका मुकाबला कर रहा है, जिसकी वजह से ये लोग आज खामोश है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे पार्टी के, हमारे अध्यक्ष के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि अमित शाह का जो ये वक्तव्य है गलत है, इनको वापस लेना चाहिए और इनको माफी मांगना चाहिए देश के सामने। और कांग्रेस जब तक चुप नहीं बैठेगी, जब तक अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री है माफी नहीं मांगेंगे। मैं इतना ही कहकर अपने बात को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।